आपका खैरमकदम है सरकार लाइब्रेरी पर, जहां हम फिल्मों की कहानियां दिलचस्प और मुकम्मल तफसील के साथ बयान करते हैं। सच में हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने खुले दिल से हमारा स्वागत तो किया ही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक शानदार रोमांटिक कॉमेडी फिल्म एनीवन बट यू की, जिसमें मोहब्बत, मज़ाक और गलत फहमियाँ भरपूर अंदाज में दिखाई गई है। कहानी में ऐसे मोड़ हैं जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे और कुछ ऐसे जज्बाती लम्हात भी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए आज हम आपको इस फिल्म की कहानी तफसील से सुनाते हैं और यकीनन आप वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे। सॉरी। क्राउन चक्रा, और यहाँ भी शांति बनी रहे, ऊपर भी शांति और यहाँ भी शांति बनी रहे। नो वे, उस बंदे में दिल नाम की चीज ही नहीं है। अरे सुनो, हम इस वीकेंड पर धमाल करने वाले हैं। जी भर कर दारू पियेंगे, फाड़ देंगे सबकी। ओके, तो जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई। अब दो एडल्ट्स एडल्टिंग कर एडल्ट्स की तरह बिहेव करेंगे। क्या कर रहे हो तुम? ये अलादीन का चिराग नहीं है। इससे ज्यादा क्यूट मैंने कुछ नहीं देखा। मजाक अच्छा करती हो, अब नहीं रुक सकती मैं। अरे यार, यहाँ तो जगह ही नहीं है, आखिर तुम इसे पहनते कैसे हो? हाँ? फिल्म की इब्तिदा होती है बॉस्टन यूनिवर्सिटी की एक बासलाहियत ला स्टूडेंट बी, सिडनी स्वीनी से, जो काफी शॉप में बाथरूम की चाबी हासिल करने की कोशिश कर रही होती है। मसला ये होता है कि काफी शॉप का उसूल है कि जब तक आप कुछ ना खरीदें चाबी नहीं मिलेगी। इस मुश्किल सूरत हाल में बी को काफी की लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इस दौरान वो बैन ग्लेन पावेल से मिलती है जो लाइन में सबसे आगे होता है। बैन चालाकी से शौहर बनने का ड्रामा करता है ताकि बी को चाबी मिल जाए। ये पहली मुलाकात ही काफी होती है कि दोनों के दरमियान एक खास रब्त पैदा हो जाता है। दिन भर दोनों साथ घूमते फिरते हैं, खूब बातें करते हैं और आखिर में बैन के अपार्टमेंट में आकर आराम करते हैं। वो एक दूसरे के साथ इतने मुतमईन होते हैं कि बी बैन के सोफे पर ही सो जाती है, लेकिन अगली सुबह जब बी उठती है तो बगैर इसे जगाए चली जाती है। कुछ देर बाद बी को एहसास होता है कि शायद इसका यूं चले जाना गलत था, इसलिए वो वापस बैन के अपार्टमेंट आती है। यहाँ एक अहम मोड़ आता है जब बी बैन को अपने दोस्त पेट गेटर के साथ इसके बारे में नाज़ेबा बातें करते हुए सुनती है। बैन अपने दोस्त को बता रहा होता है कि वो बी को अपनी जिंदगी से जल्द अज जल्द निकाल देना चाहता था। ये सुनकर बी का दिल टूट जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या वो वाकई इतनी ही नाकाम रही। दूसरी तरफ बैन की अंदरूनी कैफियत भी मुख्तलिफ होती है। बैन ने बी से ये बात शेयर की थी कि इसकी माँ ने इसे एक बड़ा रेंच दिया था और कहा था कि चाहे कोई चीज़ कितनी ही टूट फूट जाए, इसे ठीक किया जा सकता है। बैन ये बात किसी और से शेयर नहीं करता था, लेकिन बी के साथ इसने ये कहानी इसलिए शेयर की थी क्योंकि वो बी को अपने लिए खास समझता था। बी बैन की बातें सुनने के बाद बहुत दिल शिकस्ता हो जाती है और वापस जाने का फैसला करती है। जैसे ही वो जाने लगती है, बैन इसे मजीद नीचा दुखाने के लिए कुछ और भी कहता है जो बी को और ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है। 6 महीने का वक्त गुजरता है और दोनों दोबारा इस वक्त मिलते हैं जब बी की बहन हेले पेट की बहन क्लाउडिया अलेक्जेंड्रा शिप के साथ डेटिंग कर रही होती है। दोनों का सामना बहुत सर्द मेहरी के साथ होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहली मुलाकात के खराब अंजाम का जिम्मेदार समझते हैं। हेले और क्लाउडिया की मंदी हो जाती है और वो सिडनी में शादी करने का मंसूबा बनाते हैं। यहाँ कहानी एक नया रुख लेती है जब बी को पता चलता है कि बैन भी इसी शादी का हिस्सा बनने वाला है और दोनों को चंद दिन एक ही घर में गुजारने पड़ते हैं। शादी की तकरीबात के दौरान बैन और बी के दरमियान तल्खियाँ और ज्यादा बढ़ जाती हैं, खास तौर पर इस वक्त जब उनके साबिका पार्टनर्स यानी बी का मंगेतर जोनाथन डेरन बार्नेट और बैन की साबिका महबूबा मार्गरेट चार्ली फ्रेजर भी वहां आते हैं। यहाँ बी और बैन को एहसास होता है कि शायद वो इस सूरत-ए-हाल को अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों एक मंसूबा बनाते हैं कि वो दिखावे के लिए एक जुड़े बनकर रहेंगे ताकि एक दूसरे के साबिका पार्टनर्स को जेलसी महसूस हो और बी के वालिदैन का दबाव कम हो। फिल्म का एक दिलचस्प मोड़ इस वक्त आता है जब बी और बैन एक कुश्ती की पार्टी में टाइटैनिक के एक मशहूर सीन को दोबारा जिंदा करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ नाचते हैं, लेकिन बी सिडनी हार्बर में गिर जाती है। बैन फौरन पानी में छलांग लगाता है और दोनों मुंह पर बात करते हैं। इस दौरान बी बैन को बताती है कि इसने ला स्कूल छोड़ दिया है और जोनाथन से अलहदगी इख्तियार कर ली है क्योंकि उनके दरमियान कभी कोई लड़ाई नहीं होती थी।
बैन ये सुनकर अपने जज्बात का इजहार करता है और कहता है कि वो बी के जाने से बहुत दिल बर्दाश्ता हो गया था, इसीलिए इसने पेट के सामने नाजिबा बातें की। यहाँ से दोनों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं और वो मजीद वक्त इकट्ठे गुजारते हैं। लेकिन बी की एक बेएहतियाती और बैन की कुछ गलत फहमियाँ फिर से उन्हें अलग कर देती है। शादी के दिन मार्गरेट बैन से बात करती है और उससे बी के लिए इजाज़त तलब करती है, लेकिन बी कहती है कि उनका रिश्ता सिर्फ हालात की वजह से था। बैन को एहसास होता है कि वो बी से मोहब्बत करता है और फिर वो एक दलेराना कदम उठाता है। वो सिडनी ओपरा हाउस पहुंचकर बी से मुआफ़ी मांगता है और इसे बताता है कि इसने खौफ की वजह से इसे छोड़ा था, लेकिन अब वो अपनी गलती को मानता है। आखिरकार दोनों दोबारा एक हो जाते हैं और शादी के इख्तिताम पर एक दूसरे के साथ खुशी से वापस आते हैं। दोस्तों, ये थी एनीवन बट यू की मुकम्मल कहानी। इस फिल्म ने हमें बताया कि मोहब्बत और ताल्लुकात में कितनी पेचीदगियां हो सकती हैं, लेकिन आखिर में अगर दिल साफ हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।